देखिए, आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर इन 2025 का जो प्रश्न है, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे। तो इसमें जो प्रश्न का सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसी कड़ी में आगे हम लोग एक और प्रश्न को लेकर आए हैं। ये द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, डायरेक्ट आपको ये मतलब क्या बोलें, आपको इसमें कुछ बनाना नहीं। अगर आपको थ्योरी मालूम है द्विघात समीकरण के, तो उसी से डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछा गया है। द्विघात से यहाँ पर कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बताया गया आपको। तो सॉल्व करना है फाइनली, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण का ये बेसिक रूप होता है। ठीक है, मानक रूप इसको हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो ये जो दिया हुआ है मेरा समीकरण, ये भी अब देखिएगा इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कीजिए, ए कितना है, मतलब एक बार लिख देते हैं, चलिए 2x² x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, ए इक्वल टू आ गया 2। देखिए, ए के 2, x² का जो गुणांक है उसको ए बोलते हैं, x का जो गुणांक है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो x का गुणांक 1 है यहाँ, और जो अचर पद है उसको हम लोग c बोलते हैं। यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं d, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट या फिर विभक्तकर बोलते हैं हिंदी में। डिस्क्रिमिनांट यानी उसको जो मूल है उसके बारे में बताएगा, विवेचना करेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट करेगा यानी अलग अलग करेगा उसको, उसके बारे में डिटेल देगा। उसको डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? d² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये बहुत जरूरत पड़ता है आपको एग्जाम में। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से आपको कभी कभी मूल निकालने के लिए बोलेगा, तो ये आएगा फॉर्मूला। तो चलिए, अभी फिलहाल हम लोग डी इक्वल टू होता है विभक्तकर बोलते हैं इसको, या फिर डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है, यानी इससे मूल की प्रकृति के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। पहला है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसमें भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल मिलेगा। ठीक है, भिन्न भिन्न मिलेगा, वास्तविक मूल मिलेगा। भिन्न भिन्न इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि द्विघात समीकरण, इसके मूलों की संख्या 2 होता है। ठीक है, मूलों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, इसलिए हम इसको भिन्न भिन्न लिख रहे हैं। यानी अगर डी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक मूल होगा। दूसरा पॉइंट में हम लोग इसको डी इक्वल टू 0 करेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समान आएगा मूल, यानी दोनों समान आएगा और वास्तविक होगा, समान और वास्तविक मूल। ठीक है, और अगर 3 नंबर में अगर डी अगर नेगेटिव आ गया है तो हम लोग लिखेंगे मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, मूल नहीं निकलेगा या वास्तविक मूल नहीं होगा। हम लोग हायर क्लास में देखते हैं, आता है ये एक्चुअली, जब क्लास 11th में, ये क्लास 10 तक का ये बातें होंगी, लेकिन जब 11th में आप जाइएगा तो वहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन वास्तविक मूल यहाँ पर हम लोग नहीं निकालेंगे। मूल नहीं निकलेगा ऐसा कहना यहाँ पर नहीं ठीक होगा, लेकिन चलिए हम लोग क्लास 10 तक इसको यही कहेंगे कि मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब हाई क्लास में जाएंगे तो वास्तविक मूल नहीं होगा, ये कह सकते हैं। मूल निकलेगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखिए, यही तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के लिए जांच करना है। ठीक है, तो A2 B1 C3 जांच क्या करना है? डी इक्वल टू हम लोग को
निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल कर रखना है। बी क्या है, 1 है, माइनस 4 ए 2 है और सी है 3। तो ये देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी ये कितना आया मेरा -23। क्या है ये, निगेटिव है, निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा,